हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, श्री गुरुदेव दत्त। तो हमारे पास है अभी यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टैरो और 2 ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, और हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह की एनर्जी जो है, आज सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसकी ही हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग। ठीक है, तो एज पर सिचुएशन जितनी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना ले लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है रिवर्स आ गया, जो कि है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सेकेंड कार्ड हालांकि जो मिला है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज डायरेक्टली हमें एक रिवर्स के बाद एक स्ट्रेट कार्ड मिला है। थर्ड कार्ड मिला है जो कि है द मून। ओके, चलो 4 कार्ड देखते हैं हमें क्या मिलता है, एंड ये है द फूल। ठीक है, एंड 5th कार्ड चुनते हैं जो कि फिलहाल हमें मिल चुका है द हर्मिट। ठीक है, कल भी हमने रीडिंग जो की थी उसमें हर्मिट लास्ट में आ गया था, यहाँ पे भी आज लास्ट में हमें हर्मिट मिला है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है वो उसी राउंड शेप में वापस से घूम फिर के आ रही है। अगर हम देखते हैं पहला कार्ड जो कि है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि है बिल्कुल रिवर्स में, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के लिए ना जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई कुछ जो चीज़ें हैं ये उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर आप दोनों की बात करें तो भाई इनको लग रहा है कि जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग है उसमें कम ज़्यादा हो रहा है, 19-20 हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे में भी इनको सामने आके बातों का जिक्र करना ज़रूरी था, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि ठीक है भाई, पिछली बार तुमने लीड ली थी या फिर पिछली बार तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, इस बार मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, है ना। अब जब ऐसा उन्होंने नहीं किया या फिर सिर्फ सोचा लेकिन एक्शन नहीं लिया, तो फिर जो बातें हैं वहाँ यहाँ पे हमें दिखती है। आई थिंक इस पर्सन के लिए जो इम्पोर्टेंट बात बनती है वो ये है कि जिम्मेदारी लेना, या फिर जिसे कहते हैं कि भाई अपने कंधों को मजबूत बनाना और कहना कि हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी कई बार रेडी हूँ, या फिर मैं खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। ये उनके लिए बहुत ही बड़े शब्द हैं, या फिर किसी किसी के लिए जहरीले शब्द हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा पर्सन तो बात नहीं करता, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, या फिर उसने मुझसे इस तरीके से बातें की थी जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ तभी खुश होते हैं जब उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूँ ये रीडिंग में बिल्कुल बाद में आएगा, जो आप अगर आप रीडिंग में कनेक्ट करते हो, कंटिन्यू रहते हो, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो, पहली जो बात है वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में। तो यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो कि भाई चलो इनसे हमें 100% इनपुट, या फिर चलो भाई रिश्ता है तो 50% का 50% आपका, यहाँ पे ये पर्सन इसके लिए फील हो रहा है। ठीक है, एक का कहने का मतलब है कि भाई देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, तो क्या हो रहा है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो, इस व्यक्ति को लग रहा है कि जब मैंने साथ नहीं दिया, या फिर जब बहुत ही हल्के से इश्यूज सॉर्ट आउट होने वाले थे, बस मुझे 50% ही इनपुट देना था, अब ये इनपुट 100% से भी बढ़ गया है ना। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि वो बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका प्रेशर अब उनके ऊपर बहुत बिल्ड हो रहा है। देखो, आपको लग सकता है कि भाई इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी या फिर क्या बोझ है ना। उनको लगा तो उन्होंने कॉल किया, नहीं तो नहीं किया, लेकिन ये जो है कि अब मुझे कॉल करना पड़ेगा। इसके पहले की बात बहुत आसान थी, अगर वो सिर्फ किसी से कहते कि भाई मुझे बात करनी है तो भी सारी चीज़ें सुलझ जाती। ठीक है, अभी भी अगर किसी का रिश्ता एकदम से इजीली बैकअप हो सकता है तो उसके लिए बहुत इजी है ये कहना, या फिर आपके सामने प्रोसेस होना कि चलो भाई मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन अब जब इनको लग रहा है कि भाई मैंने समय समय पे आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, और उसका परिणाम अब ये हो रहा है कि अब मैं किस तरीके से आपसे बात करूं ये मुझे खुद नहीं पता, है ना। मतलब जिम्मेदारी का बोझ अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और ऐसे में ये पर्सन उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहा है। एरीज लियो सैज का ये साइन है। क्या होता है ना कई बार कि जब आपका ईगो हर्ट होता है
और आप अपनी ईगो को 100% फिर आग देते हो, फिर वो इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि आप खुद भी उसे हैंडल नहीं कर पाते। मतलब चाहे आपकी गलती हो या ना हो, बट अब आपको उसको हैंडल करना ही पड़ेगा। तो वो सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है द मून, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई इनका जो मन है वो किस तरीके से सोचता है। ठीक है, इनकी जो सोच है वो आपको इस तरीके से दिख सकती है कि भाई ये अपनी बातों को कई बार सीरियसली लेते हैं, कई बार अपनी बातों में जो उनका रुझान है वही वो खो बैठते हैं। मतलब आप 100% इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या डायरेक्शन है, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, आज कुछ बोल दिया, कल कुछ अलग बोल दिया, मतलब अपनी बातों के ऊपर स्टिक नहीं कर रहे। तो ऐसे में इनको समझना और इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग होते हैं ना जो गुस्सा करते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, या फिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, या फिर तुम ऐसे ही क्यों कहते हो। तो कई लोगों को लगता है कि भाई मैं जो कहूँगा जब भी वो सही होगा वही पूरब दिशा होगी, तो फिर उनको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड मिला है द फूल की एनर्जी। देखो ये पर्सन जो है वो अपनी ही डायरेक्शन में रहता है। मतलब मैं जो कहूँगा वही पूरब दिशा, मैंने सोचा तो ही बात होगी वरना नहीं होगी। तो ऐसे में इनको रोक पाना या फिर इनको समझा पाना बहुत मुश्किल बन जाता है। ठीक है, एंड इसलिए हमें यहाँ पे कार्ड मिला है जो कि द हर्मिट। देखो इनके लिए ना रास्ता दिखाना ये आजकल आई थिंक मैं कहूँगा कि मुश्किल होता जा रहा है। अब उसके लिए जो बहुत ही आसान सी बात है वो ये है कि सोच समझ कर फैसला लेना। अब या तो इस पर्सन को खुद ही फैसला लेने की ज़रूरत है कि भाई ये चलो मैंने फाइनली कह दिया है, या फिर मुझे किसी की हेल्प लेने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम करते हैं इसे क्लैरिफाई तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ये हमने लिया है सेकेंड टैरो। देखो पहला ही कार्ड जो मिला है वो है यस रिवर्स। ठीक है, यस हमें मिला है लेकिन ये है रिवर्स मोड में। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टेन ऑफ वॉन्ड्स के लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लैरिफिकेशन के लिए ये है एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, द मून के लिए अगर हम बात करते हैं द फूल के लिए क्या क्लैरिफिकेशन आता है तो ये है द चैरियट रिवर्स में। एंड द हर्मिट के लिए अगर हम देखते हैं कि भाई हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिला है तो ये आ चुका है टेम्परेंस। ठीक है, आई थिंक बिल्कुल सटीक कार्ड आ रहे हैं ऐसा मुझे कहना पड़ेगा। देखो यस जो है वो रिवर्स आ गया है, तो भाई इनके लिए ना जो मैंने पहले कार्ड देखा सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स तो बिल्कुल है। अगर ये पर्सन कह रहा है कि भाई आ, आप दोनों की बातें फिलहाल नहीं जम रही, या फिर जो रिस्पॉन्स इन्होंने देना चाहिए था वो अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है यस रिवर्स। तो आपसे भी ये उम्मीद नहीं रख सकते कि चलो भाई मैंने मना कर दिया तो आप हाँ करोगे, या फिर आप एटलीस्ट मुझे सपोर्ट करोगे। नहीं, अगर ये पर्सन आपको परेशान कर रहा है तो आप भी इनको परेशान कर सकते हो। अगर ये सपोर्ट नहीं करे तो आप भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल वाइस वर्सा है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा ही होता है। और अगर आप इसको हैंडल करते हो इसी तरीके से तो मतलब इस पर्सन के एकदम से कॉन्शियस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखो सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, तो आप सिंपल कह रहे हैं, फिर मे बी इनको जवाब ये मिल रहा है कि देखो खुशियाँ अगर आपके लिए मैटर करती हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया हो, प्रैक्टिकली सब कुछ सही हो, तो इस चीज़ के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, है ना। अगर आप निभा रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आपको खुशियाँ मिलेंगी। अगर आपको खुशियाँ चाहिए तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन हो, क्या हो, आप क्या कर सकते हो, है ना। तो सिर्फ ये कहना कि नहीं जिम्मेदारी बहुत है, बिल्कुल नहीं। आप अगर जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो फिर जिम्मेदारी के बारे में आप बात नहीं भी कर सकते, है ना। मतलब एक तरफ टोकना और दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, जब ये पर्सन करेगा ये तो भाई जो बातें हैं वो है द मून की, मेरा मन क्या कहेगा, तो इसको क्लैरिफिकेशन मिला है कि कई बार आप अपने ही मन में अटके हुए रहते हो। आपको लगता ही नहीं कि आप उस जंजाल से बाहर पड़ो। इसको आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि स्वभाव, कई लोगों का स्वभाव जो होता है वो बहुत ही जो मायूस होता है। कई लोग बहुत शक्की किस्म के होते हैं, कई लोगों को दूसरों को टोकना बहुत पसंद होता है कि भाई मैं तुम्हें जितना चाहे उतना टोक सकता हूँ लेकिन तुम मुझे एक बार भी टोक नहीं सकते। ठीक है, कई लोगों को अपने आप में अगर कोई गलती दिखाए ना तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तुम मुझे मेरी गलती कैसे दिखा सकते, लेकिन मैं तुम्हारी गलती जरूर दिखा सकता हूँ। तो ये उनका स्वभाव है।
ठीक है। तो अगर ये पर्सन कह रहा है कि नहीं मैं तो अपने मन के मुताबिक रहता हूँ, तो तुम्हारा मन ही ऐसा है, उसमें क्या करोगे? ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं द फूल की एनर्जी यहाँ पे आ चुका है द चैरियट रिवर्स। जब इस पर्सन को आगे बढ़ना ही नहीं है, जब इस पर्सन को डायरेक्शन लेना ही नहीं है, तो ये पर्सन करेगा ही क्या? देखो चैरियट को हम कहते हैं कि भाई चलो आप या तो इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, मतलब आपका जो मन है वो आप कंट्रोल कर रहे हो, और वो कंट्रोल करना कई बार आसान नहीं होता, बट यहाँ पे आ गया रिवर्स। आपको कंट्रोल करना ही नहीं है, आपका मन जहाँ पे जाए, चाहे वो बात सही हो बात गलत हो, आपको लगा आप उसे फॉलो करो, मतलब ये कोई बात है क्या? है ना। एंड जो फिनाले कार्ड मिला है टेम्परेंस, जो कि आ चुका है हर्मिट के लिए। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन सिंपल आ रहा है कि भाई अगर आपको डायरेक्शन सही चाहिए ना, तभी आप दोनों की बातें सही हो सकती है। मतलब इस पर्सन को ये समझना होगा कि अगर सब कुछ सही चाहिए तो सबको साथ लेके चलना होगा, मैं सिर्फ मेरी बात सुनूंगा तुम्हारी नहीं, ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलने वाला। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या कार्ड मिले हैं फ्रॉम दी फॉर्चून कुकीज। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, 2 कार्ड हम चुनते हैं। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है हेल्थ का कार्ड। ठीक है, हेल्थ इस पर्सन के लिए फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड अगर हम कार्ड चुने तो आ चुका है अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये आ रहा है कि भाई इस व्यक्ति को ना अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब हेल्थ मतलब क्या? हेल्थ मतलब सिर्फ वो नहीं कि जो हम कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ, फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं, बल्कि अब ये पर्सन जब अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, उसके बाद इसको मौके मिल सकते हैं। देखो ये पर्सन अगर कुछ काम नहीं कर रहा, फिर मे बी आसन नहीं कर रहा है, प्राणायाम नहीं कर रहा है, जिम नहीं कर रहा है, तो हो क्या रहा है ना कि इनको पावर नहीं मिल रही है, या फिर इनका जो दिमाग है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो हार्मोन सही से काम करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? जब भी कुछ मौका मिलता है ये वहां से पीछे हट जाते हैं। तो उसका एक रीजन ये है कि ये पर्सन बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रही है कि अगर आपको बदलाव चाहिए, खुद भी आपको बदलने की तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ये जो दूसरी ओरेकल है, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, जो कि है स्टारलाइट। जो पहला कार्ड मिला है वो है टेक चार्ज। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है टेक चार्ज। एंड सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो है अनलीश। देखो अगर ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए ये रिश्ता बहुत मैटर करता है, या फिर आई गिव रिस्पेक्ट टू यू ऑल, ठीक है आप दे सकते हैं, बट अगेन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी का एहसास रखना पड़ेगा, वरना फिर इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि आप इनको कितना चाहते हो या फिर ये आपको कितना चाहते हैं। जो भी किसी को चाहता है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी होगी। अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।